ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव अब खुली भिड़ंत का रूप लेती नजर आ रही है। हालांकि अमेरिका ने अभी 5 दिनों तक हमले रोकने की बात कही है। आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, जिसे लेकर अमेरिका और इजराइल लगातार चेतावनी दे रहे थे। लेकिन अब बातचीत का रास्ता कमजोर पड़ा तो हालात बमबारी, मिसाइल हमलों तक पहुंच गए। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक कई सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर हमले हुए, जिनमें भारी जनहानि की आशंका जताई जा रही। और इसी बीच दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर संकट गहराने लगता है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 30 से 35% कच्चे तेल का आयात निर्यात होता है। जैसे ही ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों पर रोक लगाता है और हमले करने की चेतावनी देता है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $90 से उछलकर 110 से $120 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है, जहां 85% से ज्यादा तेल आयात किया जाता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, रसोई गैस की किल्लत और कई शहरों में लंबी कतारें, ये सब उसी संकट की तस्वीर बयां कर रहे हैं। लेकिन यह जंग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही। इसका असर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर अब यूरोप और एशिया के कई देशों तक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। महंगाई बढ़ रही है, सप्लाई चेन बाधित हो रहा है और आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल होती जा रही है। इसी बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन अब पहले जैसे प्रभावशाली नहीं रहे? अमेरिका ने नाटो जैसे संगठन से समर्थन मांगने के बावजूद कई देशों ने सीधे टकराव से दूरी बना ली। ये साफ संकेत देता है कि अब हर देश अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानते हुए फैसले ले रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और गंभीर चिंता उभरती है, डिजिटल निर्भरता। आज भारत का बैंकिंग सिस्टम, राजस्व विभाग, सरकारी डेटा, रोजमर्रा की जानकारी, सब कुछ इंटरनेट और विदेशी टेक कंपनियों पर निर्भर हो रहा है। गूगल जैसी कंपनियां जो अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, उनके जरिए डेटा का बड़ा हिस्सा संचालित होता है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर वैश्विक तनाव और बढ़ता है तो क्या तकनीकी भी दबाव का हथियार बन सकती है? क्या आर्थिक और डिजिटल मोर्चे पर भी देशों को मजबूर किया जा सकता है? इन सभी घटनाओं की बीच सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है, आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। क्योंकि जब संकट आता है तो हर देश सबसे पहले खुद को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष यहीं थमेगा या आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को इसकी और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक फैसला लिया और 5 दिनों तक इस संघर्ष को रोकने का फैसला लिया है। अब देखना होगा कि 5 दिनों के बाद यह संघर्ष कौन से नए दौर में प्रवेश करता है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए। और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए खबर सोई पर। धन्यवाद।